हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का कॉपी कलम किताब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने का मौका मिला, लेकिन अब से ये वादा है कि वीडियो जो है अब रोज़ अपलोड होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोर्ड का एक चैप्टर है द स्नेल इंग्लिश का। उसकी चर्चा हम लोग हिंदी में करेंगे, लाइन बाय लाइन व्याख्या अच्छे से करेंगे और मुझे आशा है कि आप लोग अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर पूरा सुनते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, उनको क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 2-4 लाइन मैं इस चैप्टर के विषय में, इस पोएम के विषय में बता देना चाहूँगा कि द स्नेल जिसको घोंघा बोलते हैं, इसके पोएट हैं विलियम कूपर जी और इस पोएम में आपको एक ही चीज़ बताया जाएगा कि घोंघा इस नेचर का एक ऐसा प्राणी है जिसको पोएट यह मानते हैं कि वह बड़ा ही वेल सैटिस्फाइड प्राणी है, वह एकदम संतुष्ट प्राणी है, उसे किसी चीज़ की लालच नहीं है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और अंत में पोएट हमें यह बताने की कोशिश करते हैं, यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से स्नेल घोंघा जो है अपना जीवन यापन करता है, हम मनुष्यों को कुछ न कुछ घोंघे से जो है सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। तो चलिए अब जो है इधर-उधर की बात न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वॉल। कवि विलियम कूपर कहते हैं चाहे घास हो, चाहे पत्ते हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे दीवाल हो, वॉल मतलब दीवाल हो। द स्नेल स्टिक्स क्लोज। घोंघा जो है वह अपने आप को चिपका लेता है। मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे घास हो, चाहे पत्ते हो, चाहे फल हो, चाहे दीवाल हो, घोंघा कहीं भी रहता है अपने आप को अच्छे से चिपका लेता है, माने चिपक जाता है। कैसे? नॉर फियर्स टू फॉल। और घोंघे को गिरने का डर नहीं है। क्यों भैया? एज इफ का मतलब मानो ऐसा लगता है। एज इफ ही ग्रीव देयर। ही मतलब यहाँ पे द स्नेल के लिए यूज हुआ है। ही ग्रीव देयर। ही ग्रीव देयर मतलब मानो ऐसा, कवि को ऐसा लगता है कि मानो घोंघा वहीं पर पैदा हुआ है। हाउस एंड ऑल टुगेदर। और वहीं उसका घर द्वार सब कुछ एक साथ है। तो 4 लाइन का मतलब प्यारे बच्चों मेरे शब्दों में समझो कि कवि विलियम कूपर जी कहते हैं कि घोंघा एक ऐसा प्राणी है, चाहे घास हो, चाहे पत्ते हो, चाहे फल हो, चाहे दीवाल हो, इन सभी में, इन सभी के ऊपर ऐसे चिपक जाता है कि देखने वाले को, स्पेशली कवि को ऐसा लगता है देख करके कि मानो घोंघा यहीं पे पैदा हुआ हो, यही इसका घर द्वार हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिन मोहल्ले में आप रहते हैं, उस मोहल्ले के हर एक गली को आप जानते हैं, पहचानते हैं, हर एक बिल्डिंग से आप रूबरू होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद इन दैट हाउस, विद इन दैट हाउस आप देखे होंगे कभी स्नेल को या फिर टॉर्टॉइस को। ठीक है, टॉर्टॉइस को मतलब आपका हो गया आपका कछुआ। तो कछुए के ऊपर जो है एक सेल बना रहता है, एक ऊपर से सेल बना रहता है जो कछुए की जान की रक्षा करता है। ठीक उसी प्रकार से घोंघा जो है वह स्नेल के अंदर रहता है। तो उसी की बात हो रही है। विद इन दैट हाउस, विद इन मतलब के अंदर, दैट हाउस मतलब घोंघे का जो स्नेल होता है, सेल होता है, मेरी गलती है, जो सेल होता है उसकी बात चर्चा हो रही है। मतलब घोंघा जो है उसी सेल में
सिक्योर जो बड़ा सुरक्षित होता है। ही हाइड्स, ही मतलब यहाँ घोंघे के लिए प्रयोग किया गया है, हाइड्स मतलब छिपा लेता है। तो पहली लाइन का मतलब है घोंघा अपने आप को, जो घोंघे के ऊपर जो सेल होता है उसमें अपने आप को सुरक्षित तरीके से छिपा लेता है। कब छिपा लेता है? When danger imminent betides, when danger जब खतरा, एमिनेंट मतलब होता है निकटवर्ती, मतलब पास आता हुआ, और बिटाइट्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों घटित होना या घटना। कहने का मतलब ये है व्हेन डेंजर एमिनेंट बिटाइट्स, जब कछुए को कोई खतरा पास आता हुआ दिखाई देता है। जब कछुए को कोई खतरा पास आता हुआ दिखाई देता है तो कछुआ जो है अपने आप को अपने सेल में बंद कर लेता है और अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। अब बात आती है कि किस प्रकार का खतरा? ऑफ स्टार्म, व्हेन डेंजर एमिनेंट बिटाइट्स ऑफ स्टार्म, तूफानों का खतरा। क्योंकि अगर तूफान आ जाएंगे, घोंघे जहां भी हैं बेचारे उड़ जाएंगे। और अदर हार्म बिटाइट्स बिसाइड्स ऑफ वेदर, या दूसरे भी जो उसके खतरे हैं मौसम से, बाढ़ आ गया, ज्यादा बरसात हो गई, ज्यादा तूफान आ गया, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब है प्यारे बच्चों कि चाहे हाँ, जब कछुआ किसी आते हुए खतरे को देखता है, जैसे तूफान हो या मौसम से जुड़ा हुआ, वेदर से जुड़ा हुआ कोई भी खतरा हो, जब ऐसे खतरे को द स्नेल जो है, घोंघा जो है पास आता हुआ दिखाई देता है घोंघे को, तो वह अपने आप को क्या करता है? वो अपने आप को अपने सेल में छिपा लेता है ताकि अपने जीवन को वह सुरक्षित कर सके। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्यार दुलार देते रहिएगा। कॉपी कलम किताब आपका अपना खुद का चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव देता है, बट हिज हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब होता है यहाँ पे सिंह। तो सिंह का मतलब कछुए को तो सिंह होगा नहीं, तो आपने सॉरी कछुआ नहीं, घोंघे को तो सिंह होगा नहीं। तो आपने देखा होगा घोंघे के यहाँ पे दो ठो बड़े से कमजोर से एक एंटीना टाइप के होते हैं। गिव बट हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच, स्लाइटेस्ट टच मतलब थोड़ा सा भी अगर आप टच कर लो, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगली लाइन जब हम पढ़ेंगे, अब दोनों लाइन को कनेक्ट करके समझाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गिव बट हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच, जब उसके सिंग को, उसके एंटीना को थोड़ा सा भी टच किसी भी वस्तु को करता है, हिज सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच, उसके अंदर जो है इतना ज्यादा शक्ति है, उस स्नेल के अंदर इतना ज्यादा शक्ति है, उसके एंटीने के अंदर, ठीक है, ठीक है। ही श्रिंक्स इनटू हिज हाउस विद मच डिस्प्लेजर, ही श्रिंक्स मतलब वो सिकोड़ लेता है, अपने आप को क्या करता है? सिकोड़ लेता है। इनटू हिज हाउस, अपने सेल में वह क्या करता है? स्नेल अपने आप को सिकोड़ लेता है। विथ मच डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर मतलब अप्रसन्नता के साथ। तो कहने का मतलब इस लाइन को प्यारे दोस्तों मेरी भाषा में समझो कि जब स्नेल का एंटीना जो है, जो हॉर्न्स जो है, एंटीना जो है, किसी भी खतरे को जब थोड़ा सा भी टच होता है और उसे एहसास हो जाता है कि ये खतरा है, तो तुरंत अपने आप को अपने सेल में बंद कर लेता है, सिकोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि अंदर उसके अंदर, उस स्नेल के अंदर सेल्फ कलेक्टिंग पावर होता है कि उसका एंटीना जो है, उसका हॉर्न्स जो है, कहीं भी किसी भी वस्तु को टच करता है तो उसके लिए अच्छा है कि बुरा है, कहीं खतरा तो नहीं पैदा कर देगा, स्नेल को मालूम हो जाता है। और जब स्नेल को मालूम हो जाता है कि नहीं इस वस्तु से मुझे खतरा है, तो अपने आप को अपने सेल के अंदर जो है वह कैद कर लेता है। ऐसा जो है स्नेल के अंदर पावर होता है। और जब अपने अंदर कैद कर लेता है तो उसकी मानसिक अवस्था थोड़ी सी उदास रहती है, डिस्प्लेजर। आगे बढ़ते हैं। वेयर एवर ही ड्वेल्स, ड्वेल्स मतलब निवास करना,
ड्वेल्स मतलब होता है निवास करना, रहना। वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी। ही ड्वेल्स, ही मतलब स्नेल। और याद रखना बच्चों, ही अगर कहीं भी ई वर्ड आए तो आप समझ लीजिएगा कि स्नेल के लिए प्रयोग किया गया है। वेयर एवर ही ड्वेल्स, वह स्नेल कहीं भी रहता है। ही ड्वेल्स अलोन, वह अकेला रहता है। अब ये समझो, यही बात हम इंसानों को सीखनी चाहिए स्नेल से। हम तो पूरा खानदान, पूरा परिवार, पूरा गांव लेके कहीं भी जाना पसंद करते हैं। हम अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं। एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज चैटल्स नन। चैटल्स मतलब होता है सामान, ठीक है। चैटल्स का मतलब होता है निजी सामान। स्नेल के पास स्वयं के शरीर के अलावा कोई भी सामान नहीं रहता है, वह कहीं भी रहता है तो अकेला रहता है। वेल सेटिस्फाइड, अब स्नेल क्या है? वेल सेटिस्फाइड, ये एकदम पूरी तरह से संतुष्ट जीव है। टू बी हिज ओन होल ट्रेजर, टू बी हिज ओन होल ट्रेजर। होल ट्रेजर मतलब यही उसका पूरा खजाना है। आदमी के पास करोड़ों अरबों रुपए है, लेकिन अगर वह संतुष्ट नहीं है, जिंदगी में उसकी सुख शांति नहीं है, तो सारा रुपया पैसा बेकार है। खैर, लाइन को समझते हैं। इन 4 पंक्तियों में पोएट कहते हैं कि स्नेल कहीं भी रहता है, अकेला रहता है, और उसके शरीर के अलावा उसके पास कुछ भी सामान नहीं रहता है। और इस अवस्था में भी स्नेल जो है बहुत ही संतुष्ट है। और यही संतुष्टि, ध्यान देना बच्चों, और यही संतुष्टि स्नेल का पूरा खजाना है। अब चलिए 4 पंक्तियां लास्ट की ओर पढ़ लेते हैं। 10 हर्मिट लाइक, 10 मतलब इस प्रकार, हर्मिट मतलब साधु संत सन्यासी, लाइक मतलब, अब लास्ट पंक्तियों में, लास्ट स्टांजा में कवि विलियम कूपर कहते हैं कि स्नेल जो है 10 हर्मिट लाइक, स्नेल जो है ना, वह क्या है? एक साधु सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहा है। हिज लाइफ, उसका जीवन। ही लीड्स, वह जी रहा है। कौन जी रहा है? स्नेल। किसका जीवन? अपना जीवन। कैसे? एक साधु सन्यासी की तरह। तो इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। 2 पंक्तियों का मतलब यही है कि 10 हर्मिट लाइक हिज लाइफ ही लीड्स, मतलब स्नेल जो है अपना जिंदगी जो है एक साधु सन्यासी की तरह जो है जी रहा है। मतलब बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के, बिना किसी माया के, ईर्ष्या से दूर, द्वेष से दूर। नो पार्टनर ऑफ हिज बैंक्वेट नीड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉर पार्टनर ऑफ हिज बैंक्वेट नीड। बैंक्वेट नीड का मतलब, बैंक्वेट मतलब होता है भोज, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। तो यहाँ पे अगर मिला दीजिए तो बैंक्वेट नीड का मतलब हो गया कि जैसे होता है ना कि आदमी को सुबह शाम दोपहर भाई भोजन तो चाहिए ना, उसी की बात हो रही है। माने घरेलू माने भोज की आवश्यकता, खाने पीने की आवश्यकता भी उसे नहीं है। खाने पीने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत नहीं है, किसी परिवार, भाई बहन, बीवी बच्चे की जरूरत नहीं है स्नेल को। अच्छा, नॉर पार्टनर ऑफ हिज बैंक्वेट नीड्स, और उसे किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है। किस लिए? बैंक्वेट नीड के लिए, मतलब भोजन पानी के लिए। एंड इफ, और, एंड इफ और यदि, ही मीट्स वन, यदि वह किसी पार्टनर से मिलता है, यदि किसी स्नेल से मिलता भी है, ओनली स्पीड्स द फास्टर, ओनली स्पीड्स द फास्टर, वह केवल वहां से तेजी से भाग जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है 4 कि कवि जो है विलियम कूपर कहते हैं कि द स्नेल जो है, घोंगा जो है, अपना जिंदगी जो है वह एक साधु सन्यासी की तरह व्यतीत करता है। और वह उसे खाने पीने के लिए, अर्थात घरेलू आवश्यकताओं के लिए उसे किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं है, किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। अगर वह किसी स्नेल पार्टनर से अपनी जिंदगी में अगर मिलता भी है तो वह बहुत तेजी से वहां से स्नेल जो है वह भाग जाता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आशा है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखा होगा
तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पोयम समझ में आया होगा और ये जो है क्लास 10 के लिए है और इसके साथ मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।